हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज यानी कि औसत। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपको एवरेज का ए भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि एवरेज क्या होता है। एवरेज के बारे में हम लोग जान लें कि औसत क्या होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब कि ये दोस्तों, ना तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और ना ही आप बहुत ज्यादा वीक हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, आप ठीक ठाक हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ना तो आप बहुत ज्यादा क्या हैं, समझदार हैं, और ना ही आप बहुत ज्यादा लोल हैं। लोल का मतलब समझ रहे हो, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हैं। एवरेज स्टूडेंट का मतलब होता है ठीक ठाक। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आया ना? देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास बाइक हो, आपसे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी बाइक कितने का एवरेज देती है, उसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितनी दूर जा रही है। क्लियर है? तो आप बताएंगे भाई 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, जो भी एवरेज होगा वो आप बताएंगे। लेकिन दोस्त, ये मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी एग्जैक्ट 40 किलोमीटर नहीं चलेगी। कभी 50 चल जाएगी, कभी 45 चलेगी, कभी 42 चलेगी। ऐसा इसलिए होता है। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए कि ऐसा किस कंडीशन में होगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी सर्विसिंग पे आ गई है और अपनी सर्विस नहीं कराई है, तो वो 40 से कम का भी एवरेज दे सकती है। ठीक है, और आपने अगर इंजन को मेंटेन कर रखा है, आपने सर्विसिंग करा रखी है, उसके पार्ट्स को मेंटेन कर रखा है, तो वो 40 से ज्यादा का भी एवरेज देगा। क्लियर है? मतलब जो भी एवरेज हम लोग बताते हैं वो बीच का डाटा होता है। क्लियर है? तो आइए हम लोग समझते हैं कुछ संख्याओं के बारे में। संख्याओं के साथ साथ हम लोग कुछ फॉर्मूले समझेंगे, और कुछ फॉर्मूले के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बताऊंगा कि आपको ज्यादा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग एवरेज को और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एवरेज यानी कि औसत इज इक्वल्स टू क्या होता है? औसत औसत इज इक्वल्स टू क्या होता है? कुल राशियों का योग। कुल राशियों का योग बट्टा राशियों की कुल संख्या। राशियों की कुल संख्या। ठीक है दोस्त, ये होता है आपका। या इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? योग बट्टा एन। योग बट्टा एन। और इसको क्या लिख सकते हैं? औसत को एवरेज। मतलब दोनों फॉर्मूला होता है। क्लियर है? मतलब आप औसत बराबर क्या लिख सकते हैं? कुल राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, या एवरेज इक्वल टू योग बटा एन। या योग बराबर क्या लिख सकते हो दोस्त? योग बराबर आप लिख सकते हैं एवी यानी कि एवरेज गुणे क्या? एन। एवी यानी कि एवरेज गुणे एन यानी कि राशियों की कुल संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहां पर देखिएगा एक एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास तो दो राशियां हैं। एक राशि हमारे पास 40 और दूसरी राशि क्या है? 60 है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो राशियों यानी कि कुल राशियों का योग, मतलब इसका क्या कर लें? योग और बट्टे उनकी कुल संख्या। तो दो राशि है तो बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? बट्टा कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 40 और 60 कितना? 100। और बट्टा क्या हो जाएगा? 2। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 50। यही जो आया है दोस्त, यही आपका क्या है? औसत है। यही क्या है? आपका औसत है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया यार? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो भाई, मजा आया ना? चलिए, यहां पर देखिए, दो ही नहीं, अगर आपके पास 3 राशि है तो 3 राशियों को जोड़ के बट्टे 3 संख्या कर देंगे। और 4 राशियां हैं तो 4 राशियों को जोड़ेंगे और बट्टे में 4। 5 संख्याओं का योग बटे 5। 6 संख्या है तो 6 संख्याओं का योग बटे 6। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब समझते हैं कुछ संख्याओं के बारे में, क्योंकि संख्याओं का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है एवरेज चैप्टर में। क्लियर है? पहले बात करें प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में पाई जाने वाली या आम बोलचाल में यूज होने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक होती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4
5 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है, मतलब अनंत तक। इतना समझ में आ गया। यहां पर देखिए इस नंबर का ज्ञान आपको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। क्लियर है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो इन सब का नॉलेज आपको, क्योंकि संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सम संख्या क्या होती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सम संख्या, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। तो ये स्टार्ट होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है। अब यहां पर देखिए विषम संख्या की बात कर लेते हैं। तो विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्त? विषम संख्या जो 2 से ना कटे, यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं यार? बोलो भाई, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको आप लोग नोट करते रहिए, इसका नॉलेज आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पर देखिए एक और समझ लेते हैं भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे, यानी कि जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड हो? 2, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। क्लियर है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होता है? 2। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक वे संख्याएं जो प्रकृति में यूज होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। क्लियर है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? सम संख्या बोलते हैं। यहां पर देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्लियर है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। क्लियर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूं। चलिए मैं ध्यान दीजिए, यहां पर ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा दोस्त, वो क्या होगा? n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर देखिए प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? n/2 होगा। क्लियर। यहां पर ध्यान दीजिए, सम संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? n प्लस 2 क्या हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। ठीक है। विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। थोड़ा सा यहां पर ध्यान से समझिएगा, प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो n प्लस, देखिएगा यहाँ पर n प्लस 1/2, और पूर्ण संख्याओं का औसत जो होता है वो n/2 होता है। यहीं से हम लोग पकड़ेंगे, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है? n/2। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं आपका 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए आप क्या करेंगे? 1 यहाँ पर जोड़ देंगे n के साथ। ठीक है। अब आते हैं सम संख्याओं पर। सम संख्याएं दोस्त 2 से स्टार्ट होती हैं, तो यहां पर क्या ऐड कर लेंगे? 2 ऐड कर लेंगे n के साथ। क्लियर है। और विषम संख्याएं भी आपका क्या दोस्त? 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए n के साथ क्या कर लेंगे? 1 जोड़ देंगे, n प्लस 1/2
2। क्लियर है? उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और हाँ दोस्त, आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, अभी मैं लास्ट में आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, यानी कि एक जबरदस्त फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसमें ये सारा फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सारा फॉर्मूला आपको वहां पर नहीं लर्न करना पड़ेगा, केवल और केवल आपको वर्गों और घनों वाला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो इतना नोट कर लीजिए। देखिएगा दोस्त, ये आपका प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत, मतलब क्या है? प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा और प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्त, तो वो हो जाएगा n, और सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1 हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं आगे वर्गों वाला फॉर्मूला। ठीक है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए। तो आगे बताते हैं, वीडियो छोड़ के कोई जाएगा नहीं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सब फॉर्मूलों को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, सम संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो क्या होगा दोस्त, n+1 इंटू क्या, n+2/3। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, n इंटू n+2/3। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, n+1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2n+1 और बट्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका फॉर्मूला, इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n पूर्णांक संख्याओं का औसत, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि औसत चाल क्या होती है, औसत चाल को कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू n+1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2n+1 और बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत जो होगा वो होगा n-1 और बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब समझते हैं औसत चाल हम लोग कैसे निकालेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए औसत चाल जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, वो दो गाड़ियां जब समान दूरी तय करेंगी, पहली गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो और दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो, तो औसत चाल क्या होगा, तो यहाँ पर औसत आपका हो जाएगा, औसत चाल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, 2xy और बट्टा क्या, x+y। क्लियर है? यही आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी यूनिट दी जाएगी वो यूनिट हम यहाँ पर शो करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं दोस्त लास्ट वाला फॉर्मूला, जिससे हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है? आइए तो उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। औसत में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे दोस्त, ये ध्यान दीजिए, जब समांतर श्रेणी ये बनेगा। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी कब ये होगा, कैसे पता करेंगे भाई कि ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई आपको एक सीरीज दे दी जाएगी 2, 4, 6 और 8। क्लियर है? तो इसका हम लोग अंतर निकालेंगे। अगर अंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,
और 6 माइनस 4 करोगे फिर कितना आ जाएगा 2, और 8 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंतर समान आ रहा है। क्लियर। तो जब अंतर समान आएगा तो क्या लगा देंगे, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। क्लियर है। ये किस पे फॉलो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये नोट पॉइंट है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए दोस्त। क्लियर है। तो यहाँ पर ये किसके साथ लागू होगा, सम विषम तथा प्राकृतिक संख्याओं पर ये लागू होगा। क्लियर है। इसको आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए। क्लियर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मजा आया ना, अच्छा था कि नहीं अच्छा था। मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला मेरा बताने, देखो बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर है। मान लीजिए हो सकता है किसी भाई बहन को याद हो या याद कर सकते हो, कैपेसिटी अच्छी हो, थिंकिंग पावर अच्छी हो तो वो याद कर लेंगे, और मान लीजिए जो नहीं करना चाहते हैं उनको ये वाला फॉर्मूला दोस्त याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया यार तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आते हैं प्रश्नावली पर, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फटाफट पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे दोस्त। लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 47.67, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 40। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। ये विषम, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा दोस्त, वर्गों का औसत। क्लियर है। क्या होता है, होता है दोस्त n इंटू n प्लस 2/3। क्लियर है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, n की जो वैल्यू दी गई है दोस्त, n बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 दिया गया है। कितना दिया गया है, 11। वैल्यू यहां पर चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा, n की जगह पर 11 इंटू 11 प्लस 2 और बट्टा क्या आ जाएगा 3, बराबर किसके दोस्त 11 गुना कितना, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, और बट्टा क्या 3, बराबर किसके हो जाएगा दोस्त ये 143, और बट्टा क्या आ जाएगा 3। यहां से देखिए कैंसिल कर दिए, 3 चौके 12, ठीक है, और आपके पास क्या बच रहा है 2, यानी कि 23, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, फिर पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 छक कितना हो जाएगा 18, और 3 छक फिर से मतलब 6 आपके पास आता रहेगा। क्लियर है दोस्त। इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 47.67, दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं यार, मजा आया कि नहीं मजा आया। अगर मजा आ रहा हो यार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा। तो आपके ऑप्शन है 960, ऑप्शन बी 690, ऑप्शन सी 860, ऑप्शन डी 920। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टा क्या 4। क्लियर है। क्वेश्चन में दिया गया है n बराबर दोस्त, क्वेश्चन में n बराबर क्या दिया गया है 15 दिया गया है। यही n की वैल्यू यहां पर चिपकाना है और आंसर उड़ा ले जाना है। यहां क्या करेंगे 15, और 15 प्लस क्या दोस्त 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टा क्या 4। यहां पर ध्यान दीजिए 15 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 इंटू 16 का होल स्क्वायर, और बट्टा क्या 4, बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 16 गुणे कितना दोस्त 16, और बट्टा क्या 4। 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4 चौके 16। क्लियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा 15 चौके कितना हो जाएगा
15 चौके कितना दोस्त 60 और गुणा कितना 16 और 16 छक्के कितना हो जाएगा 96 यानी कि 960। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, उसको पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। फटाफट आंसर करेंगे। 2 से 20 तक ध्यान दीजिएगा, तो 2 से 20 तक यहाँ पर देखिए 2 4, यहाँ पर क्या लिखा है 2 से 20 तक सम संख्याओं का औसत बताना है। सम संख्याओं का क्या बताना है दोस्त औसत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 4, 2 से 20 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये क्या 20। ठीक है, इसको गिन लीजिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब n बराबर कितना आ गया यहाँ पर दोस्त 10 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 10 आ गई। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पर दोस्त आपको पता है कि क्या सम संख्याओं का जो औसत होगा क्या होगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा n+1। तो n बराबर कितना आया है, n बराबर यहाँ पर कितना आया है दोस्त, n बराबर आपके पास आ गया है 10 और +1 बराबर कितने के 11। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? समझ में आ रहा है ना? यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहीं पर मैं आपको समांतर श्रेणी वाला भी ट्रिक बता देता हूं कि कैसे यूज होगा। यहां पर आप लोग गौर फरमाएंगे भाई, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला क्या होता है उसका कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद और बट्टा क्या दोस्त 2। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी पहले तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। 4 - 2 कितना 2, 6 - 4 कितना 2, 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी है। यहां से पहला पद पकड़िए और अंतिम पद पकड़िए। पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद 20। यहां पर वैल्यू चिपका दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा दोस्त। क्या है पहला पद 2 प्लस अंतिम पद 20 और बट्टा क्या 2 बराबर किसके 20 2 22 और बट्टा 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 11। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। देखिएगा दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया? नोट कर लीजिए। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे दोस्त। लिखा हुआ है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे, विद इन सेकेंड आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है विषम संख्याओं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का क्या पूछा है औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। क्लियर है, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई है 15 दी गई है। कितना दोस्त 15। यहाँ पर थोक निकालिए, वैल्यू चिपका दीजिए कितना 15 + 1 बट्टा क्या 2 बराबर किसके हो जाएगा 16/2 बराबर कितना दोस्त 8। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्तों परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड भी यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोल रहा है कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक। क्लियर, 1 से 15 तक। तो विषम संख्या बोला है तो 1 3 5 ठीक है ना 7 9 11 13 और क्या
15। क्लियर। यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्त, डिफरेंस हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी में है ये सीरीज। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया यार, बोलो भाई, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, आप यहाँ पर आपको कुछ क्या लगा देना है, औसत बराबर, क्या लगा देना है दोस्त, औसत बराबर पहला पद और प्लस क्या, अंतिम पद बट्टा क्या, अंतिम पद और बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पद क्या है, पहला पद 1 है और अंतिम पद क्या है 15। तो यहाँ पर वैल्यू चिपका दीजिए, 1 प्लस क्या 15 बट्टा कितना दोस्त 2 बराबर किसके 16 बट्टा 2 बराबर कितना दोस्त 8। दिस इज फाइनल आंसर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए इसका बताने का पर्पस मेरा यही था कि मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इससे कर ले जाएंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे भाई। प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, एकदम हलवा है भाई। देखिए आपके ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। देखिएगा फटाक से इसका आंसर मिलना चाहिए। प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत होता है n। फॉर्मूला क्या होता है n, तो n बराबर आपको क्या दिया है 11। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है भाई, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं यार। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा आपका n-1/2। और यहाँ पर n बराबर कितना दिया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। n बराबर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त कितना 25। वैल्यू चिपकाइए और आंसर मिल जाएगा 25 माइनस 1 और बट्टा कितना 2 बराबर कितना 24 बट्टा कितना 2 और 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया दोस्त 12। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है यार, बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है यार। मैं देखो आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। बस आप लोगों से भाई एक ही गुजारिश है कि यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हर चैप्टर का आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिएगा। लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि वर्गों वाला आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप जरूर लर्न करें। सम संख्याओं के, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं एक एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। सम संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा, वर्गों का औसत, क्लियर, क्या हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1, 2n+1 और बट्टा कितना 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, लगातार 6 मतलब n की जो वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 6। यही वैल्यू आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर चिपका देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2, 6 प्लस 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 6 और प्लस क्या दोस्त 1 और बट्टा कितना 3। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुणे कितना 7 और 6 दूनी 12 और 1 कितना दोस्त 13 और बट्टा कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, 7 दूना कितना हो जाएगा ये आपका 14 और गुणे कितना बच्चा 13 और बट्टे कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 14 करेंगे 182 और बट्टा कितना 3। ध्यान दीजिए लगातार 2 संख्याओं का गुणा करना, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। लगातार 2 संख्याओं का गुणा करना, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में, ठीक है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कट पीट मचा लीजिए, कितना हो जाएगा 3 6 के कितना हो जाएगा भैया 18, 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आता रहेगा भैया, ये कितना आता रहेगा 6 आता रहेगा, तो कितना लिख देंगे 60.67। क्लियर, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे भाई। चलिए भाई, लिखा हुआ है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 6 यानी कि 6। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। यहाँ पर मान लीजिए पहली संख्या हो गई ये, दूसरी संख्या ये हो गई, और ये क्या हो गई दोस्त तीसरी संख्या हो गई। यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का जो औसत होगा, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, 3 संख्याओं का आपको औसत दिया गया है कितना 44, और यहाँ पर हम योग निकाल लेंगे तो योग बराबर क्या हो जाता है 3 गुणे कितना 44, और 44 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 4 तिया 12 और 1 13। क्लियर, 132 योग आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है x, और पहली संख्या क्या हो जाएगी x/2, क्योंकि जब तक ये आधी नहीं होगी तब तक ये इससे दुगुनी नहीं हो सकती। उसके बाद लिखा है तीसरी से 3 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा x/3, तो इससे 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको रेशियो में बना देते हैं, तो ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 से गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा 6 गुणे x/2, रेशियो कर दीजिए 6 इंटू एक्स, रेशियो 6 इंटू x/3। क्लियर है, यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 3, और इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3x, रेशियो 6x, रेशियो कितना 2x। क्लियर, यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं का योग आया है, कितना आया है 3 संख्याओं का योग जो आया है वो 132 आया है, तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 और 6 9 और 2 कितना 11, मतलब कि क्या हो जाएगा ये 11x बराबर किसके हो जाएगा 132 के। ठीक है, 11 से कैंसिल कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 एक 11 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22, x बराबर कितना आ गया दोस्त 12 आ गया, कितना आ गया 12। क्लियर है, अभी आंसर नहीं आया है, बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या ये हुई और तीसरी संख्या ये हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर निकाल देंगे कितना आ जाएगा भैया 3 गुणे 12 बराबर किसके हो जाएगा 36 के। यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 12 बराबर किसके दोस्त 24 के। ठीक है, 36 और माइनस कर लीजिए 24 में, तो कितना आ जाएगा दोस्त 12। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है, मतलब जो अंतर आएगा पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, लिखा हुआ है ए, बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का भार होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 17 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 26 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 31 किलोग्राम। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ए प्लस बी और क्या प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 45 किलोग्राम इसका औसत है, तो यहाँ बट्टा कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, इतना समझ में आया। यहाँ पर हम योग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 45 गुणे कितना हो जाएगा 3, और बराबर किसके हो जाएगा भैया 135 kg आएगा टोटल। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर a प्लस बी की वैल्यू दी गई है a प्लस बी बराबर कितने के 40
किलोग्राम दिया गया है। मतलब ए और बी का जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है 40 किलोग्राम। a प्लस बी बट्टा 2 ये औसत है और ये बराबर किसके 40 किलोग्राम के। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, a प्लस बी बराबर कितना 40 गुना 2 बराबर किसके 80 किलोग्राम। इतना क्लियर हुआ दोस्त, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, b और c, b प्लस c यानी कि b और c का जो औसत दिया है दोस्त वो 43 kg दिया है। क्लियर है। और b प्लस c का हम योग निकाल ले कितना आ जाएगा 43 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना दोस्त 86 kg। इतना समझ में आ गया भाई सभी को। a प्लस b की वैल्यू हम ले जाके यहाँ पे रख दें, यहाँ पे क्लियर है तो रख दीजिए, कितना आ जाएगा देखिएगा 80 प्लस कितना हो जाएगा c और बराबर किसके 135 के। 80 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, c बराबर कितने के आ गया दोस्त 135 माइनस 80 बराबर किसके दोस्त 55 kg के। कितना kg आ गया c की वैल्यू 55 kg के। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा c की वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए, इस वाले में c की वैल्यू क्या करेंगे दोस्त चिपकाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया और इसको आप थर्ड मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए थर्ड में रख दीजिए c की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा b और प्लस क्या 55 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 86। 55 को ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आ जाएगा b बराबर कितना दोस्त 86 माइनस कितना 55 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 kg। कितना आ गया दोस्त 31 kg। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए भाई एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना भाई, बस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए। ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और ये यूपी पॉलिटेक्निक, कोई भी आप बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, ठीक है, किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक दे रहे हो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लिखा हुआ है प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 11। फटाफट आंसर करेंगे भाई। चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का जो औसत होता है, सम संख्याओं का जो औसत होता है दोस्त वो क्या होता है, सम संख्याओं का औसत वो क्या होता है, फटाफट आप लोग बताएंगे भाई n+1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, n बराबर आपको दिया गया है 10। क्लियर। यहाँ पर वैल्यू चिपका दीजिए, 10 प्लस 1 बराबर कितने के 11 के। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। क्लियर। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।